श्री रामचरितमानस बालकांड 59वें दोहे के पश्चात प्रारंभ करते हैं। इसके पहले सती ने भगवान राम से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, कुछ ऐसा करिए जिससे हमारी मृत्यु हो जाए, यह शरीर हमसे अलग हो जाए। अब मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके बाद का प्रकरण, एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथार साला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, प्रजेश कुमारी प्रजा के स्वामी प्रजापति अर्थात दक्ष की पुत्री सती इस प्रकार दुखी थी। अकथनीय दारुण दुख भारी, और उनका दुख अकथनीय था, दारुण था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बीते संबत सहस सतासी, दुख में डूबे हुए उनको 87,000 वर्ष बीत गए। यानी 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में स्थित रहे। 87,000 वर्ष तक सती सोच सोच करके दुखी होती रही। तो इस प्रकार 87,000 वर्ष बीत गए। तजी समाधि शंभु अविनाशी, तब 87,000 वर्षों के पश्चात अविनाशी भगवान शिव ने अपने समाधि को भंग किया। राम नाम शिव सुमिरन लागे, समाधि भंग करते ही भगवान शिव राम के नाम का स्मरण करने लगे। जानेऊ सती जगत पति जागे, तब सती यह जान गई कि अब संसार के स्वामी भगवान शिव जाग गए हैं। जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा, तो सती शिव के पास जाकर चरण वंदना की, उनको प्रणाम किया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, उनको प्रणाम करते देखकर शिव ने अपने सामने ही एक आसन दिया और कहा, आसन पर बैठ जाइए। लगे कहन हरि कथा रसाला, सती शिव के सम्मुख आसन पर बैठ गई। इसके पश्चात शिव हरि की कथा, हरि की प्रेममयी कथा कहने लगे। दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, उसी समय दक्ष सती के पिता दक्ष प्रजेश हुए। प्रजा के ईश मतलब प्रजापति हुए। ब्रह्मा ने उनको प्रजापति बनाया। देखा विधि विचारी सब लायक, जब ब्रह्मा ने देखा विचार कर कि दक्ष सब प्रकार से उचित हैं, तो दक्षन ही कीन प्रजापति नायक, तो ब्रह्मा ने दक्ष को शेष सभी प्रजापतियों का नायक बना दिया दक्ष को।
बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पा लिया कि ब्रह्मा ने उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया, इतना बड़ा अधिकार जब दक्ष को मिल गया, अति अभिमान हृदय तब आवा। तब दक्ष के हृदय में बहुत बड़ा अभिमान उत्पन्न हो गया। इसके पश्चात वह प्रसिद्ध पक्ति गोस्वामी जी लिखते हैं, जो अक्सर कही जाती है जनमानस में, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जिसको प्रभुता पाकर, शक्ति पाकर मद न हो गया हो, अभिमान न हो गया हो, घमंड न हो गया हो। तो यह चौपाई नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, यह चौपाई उस समय की है जब दक्ष को अभिमान हो गया था कि अब तो मैं प्रजापतियों का नायक बन गया हूँ। यानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात दक्ष को अभिमान हो गया था। उसी प्रसंग में गोस्वामी जी ने यह चौपाई लिखा है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। इसके पश्चात दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। सभी मुनियों को बुला लिए अपने पास और बुलाकर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। और उन समस्त देवताओं को आमंत्रित किए अपने उस यज्ञ में, जिन देवताओं को यज्ञ का भाग मिलता है। तो यह रहा 60वां दोहा। 60वें दोहे पर इस चलचित्र में विश्राम करते हैं।